वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। आसान हिस्सा हो जाएगा, मुश्किल काम बाकी रहेगा। रेगुलेटर ने इंश्योरेंस की मिस सेलिंग की समस्या को दूर करने के उपाय के दोनों हिस्सों का जिक्र किया है। इनमें से सिर्फ आसान हिस्से के ही अमल में आने की संभावना है। बीमा नियामक ने कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा है जो मिस सेलिंग की असली जवाबदेही जैसा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही होने की संभावना है और बाकी के लिए आपको खुद क्या करना होगा। पिछले हफ्ते दिल्ली में इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन के रजत जयंती समारोह में बीमा नियामक IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे असहमत होना मुश्किल है कि हर पॉलिसी को सिर्फ बैंक या ब्रोकिंग फर्म तक नहीं, उस व्यक्ति तक ट्रेस किया जा सके जिसने उसे बेचा। एक पब्लिक रजिस्टर में दर्ज होगा ताकि जब किसी को टर्म कवर की जगह महंगा एंडोमेंट प्लान बेचा जाए तो बेचने वाले की पहचान हो सके और उसका रिकॉर्ड एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक उसके साथ जाए। यह असली जवाबदेही की शुरुआत जैसा लगता है और एक सीमित मायने में है भी। सेठ की तारीफ इस बात के लिए भी बनती है कि वे सिर्फ रजिस्टर पर नहीं रुके। इन्हीं टिप्पणियों में और उसके बाद के इंटरव्यू में उन्होंने बिक्री के फायदे को कारोबार की मात्रा की बजाय सलाह की क्वालिटी से जोड़ने की बात कही। अनुपयुक्त बिक्री को ऐसी चीज बनाने की बात कही जिसके लिए इंश्योरर को इनाम नहीं बल्कि सजा मिले, और इन प्रोडक्ट्स को बेचने के तरीके में एक बड़े सुधार की बात कही। यह ऐसा नियामक नहीं है जो इंसेंटिव की अहमियत भूल गया हो। उन्होंने समस्या के दोनों उपाय बताए हैं। दिक्कत यह है कि इन दोनों उपायों के लागू होने की संभावना बराबर नहीं है। इससे मुझे चार्ली मंगर की सबसे काम की बात याद आती है कि अगर आप उसे इंसेंटिव दिखाएं तो वह आपको नतीजा दिखा देगा। दोनों उपायों में से एक आखिर में सिर्फ एक डेटाबेस है जो यह दर्ज करता है कि किसने क्या किया, और यह डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का कुछ नहीं बिगाड़ता क्योंकि इससे कमाई के किसी मौजूदा जरिए को कोई खतरा नहीं है। दूसरा, इंडस्ट्री से उन्हीं कमीशन में कटौती मांगता है जो बैंक काउंटर, ब्रोकर नेटवर्क और उस पूरे तंत्र को चलाता है जिसके जरिए ज्यादातर पॉलिसी बेची जाती है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन दोनों में से कौन सा लागू होगा और कौन सा एक डिस्कशन पेपर बनकर रह जाएगा, फिर एक कंसल्टेशन और आखिर में इतना साधारण सर्कुलर कि सेल्स की मशीन वैसे ही चलती रहे। मैंने हाल में देखा है कि कुछ कार बनाने वाली कंपनियों ने अपनी गाड़ियों में स्टेपनी देना बंद कर दिया है। इसकी जगह सिर्फ पंक्चर रिपेयर किट दी जाती है। शहर में ये किसी हद तक चल सकती है, लेकिन रात के वक्त हाईवे पर यह किसी हादसे से कम नहीं। इन गाड़ियों को बेचने वाले सेल्समैनों का कोई रजिस्टर कोई नहीं बनाता क्योंकि हम समझते हैं कि यह फैसला उनके स्तर से ऊपर कीमत या मार्जिन बचाने के लिए लिया गया था, और इसका दोष उस पर है जिसने टारगेट तय किया, ना कि उस पर जिसने उसे पूरा किया। हर शोरूम सेल्समैन का स्थायी रिकॉर्ड रखना और जिस बोर्ड रूम ने स्टेपनी हटाई उसका नाम तक न लेना, यह हमें बेतुका लगेगा। फिर भी बीमा बेचने वालों का रजिस्टर ठीक यही करता है। यह डेस्क पर बैठे आदमी का नाम लिख लेता है और यह खाली छोड़ देता है कि किसने तय किया कि उस डेस्क से एंडोमेंट ही बेचा जाए। बीमा खरीदार के सामने बैठा एजेंट भी बिल्कुल इसी स्थिति में है क्योंकि वह उस इंसेंटिव को बनाने वाला नहीं है जिसके हिसाब से वह काम करता है। वह तो बस उसे अंजाम देने वाला है। रजिस्टर उसे चाहे जितनी ईमानदारी से पकड़ ले, जिसने फायदे की व्यवस्था बनाई है उसे तस्वीर से बाहर ही रखता है। यही वजह है कि यह वादा कि बेचने वाले का इतिहास उसके साथ चलेगा सुनने में जितना सख्त लगता है, असल में उतना है नहीं। आप एग्जीक्यूटर यानी कि मिस सेलिंग करने वाले को जितना चाहें उतना ट्रेस करते रहिए। उसी सेटअप में जो अगला आदमी भर्ती होगा वह भी बिल्कुल वैसा ही करेगा क्योंकि यह काम इंसान नहीं सेटअप कर रहा होता है। जब लाइफ इंश्योरेंस के खिलाफ हर 5 में से 1 से ज़्यादा शिकायत पॉलिसी बेचे जाने के तरीके को लेकर हो तो हम एक ऐसा सिस्टम देख रहे होते हैं जो वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे डिज़ाइन किया गया था। सारी शिकायतों का 5वां हिस्सा खुद बिक्री को लेकर होना कुछ इक्का दुक्का खराब लोगों की बात नहीं, ये मशीन के सामान्य ढंग से चलने की आवाज़ है। कोई रजिस्टर इस समस्या को हल नहीं करेगा। मैंने करीब 1 साल पहले भी यही बात कही थी, ये सुझाव देते हुए कि खरीदारों को खुद संगठित होना चाहिए क्योंकि और कुछ काम करता ही नहीं दिखता। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि रजिस्टर नहीं बनना चाहिए, बस ये साफ रहना चाहिए कि यह क्या कर सकता है और क्या नहीं। जो नियामक मुश्किल वाला आधा हिस्सा भी सच में चाहता वह दूसरे सिरे से शुरुआत करता। अनुपयुक्त बिक्री को घाटे का सौदा बनाकर पहले और उसे ट्रेस करने की जहमत बाद में उठाता ताकि रजिस्टर सिर्फ ये पुष्टि करने के काम में आए कि समस्या पहले से ही घट रही है। जब तक वह दिन नहीं आता, खरीदार की अपनी सावधानी ही वह इकलौता रजिस्टर है जिसने कभी उसकी हिफाजत की है।
मुझे खुशी होगी अगर मैंने जो कहा है वह गलत साबित हो, लेकिन पैसा जिस दिशा में बहता है वह हमेशा से एक बेहतरीन भविष्यवाणी करने वाला रहा है।